जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB-PA-JJA रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती 990 पोस्ट की फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रसन से लेकर के प्रिंट तक के पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि 990 पोस्ट आपकी निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 8 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर, किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइस, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुराने वाले से ही लॉगिन करना है। तो आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपकी डीओबी, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो कि आपने बनाया था और ये विजुअल कोड यहां पर डाल करके साइन इन कर लेना है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट कर लीजिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर का इस्तेमाल करके। एंड गाइज, अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा हूं और उसी वीडियो का पार्ट में इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं ताकि आपको बता पाऊं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए गाइज, अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है डीओबी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। डीओबी आने के बाद यहां पर आपको अपनी डीओबी को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने गेट ओटीपी, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल ओटीपी डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो ओटीपी डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके ओटीपी वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ, क्या आप आधार को आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए
और श्योर होने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू, और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज पर आ जाना है और आप यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है। अब आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है, जो कि अभी आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, यानी कि अपना पासवर्ड चूज किया था, वो आपको एंटर करना है और जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आपने पहले से ही इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने वो सभी पोस्ट आ जाएगी जो कि करंट में एक्टिव है। तो आपको यहाँ पर आपकी ऊपर की तरफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, फिर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आपको इन में से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। एंड आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है उसके लिए। तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है उसी के सामने आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस पूरा का पूरा लिख देना है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पिन कोड के सेक्शन में एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इफ सेम चेक के नीचे एक चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। तो फिर आपको आपका परमानेंट एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी है तो आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करेंगे और ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है। यानी कि अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो आपको जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो मिलेंगे जो ओबीसी को मिलते हैं। एंड अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप यहाँ पर ओबीसी में अप्लाई तो कर सकते हैं, बट जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो वो भी आप यहाँ पर इसी प्रकार से सिलेक्ट कर पाएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आएगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है कास्ट का वो आप यहाँ पर डालेंगे और इश्यू डेट कब आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो आपका सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। मैं आपको इसका एक डेमो भी यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसा आपका सर्टिफिकेट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस इमेज को ओपन करता हूँ। ये हमने इमेज ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निवास प्रमाण पत्र है। मैं अभी यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र ओपन करके दिखाता हूं। तो जाति प्रमाण पत्र हम यहां पर ओपन करते हैं तो यह है जाति प्रमाण पत्र। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जारी हुआ है वो तहसीलदार के द्वारा यानी कि सक्षम अधिकारी के द्वारा हुआ है। तो आपको यहां पर जो लिखना है इसमें कि किसके द्वारा जारी हुआ है, तो इसमें आपको उसी का नाम देना है जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी। फिर यहाँ पर गाइज आपको आप यहाँ पर नीचे आना है और आपको देखना है कि कुछ कैटेगरी सब कैटेगरी दी गई है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड। अगर आपकी कोई है तो आप वो टिक कर दे, नहीं तो आपको इनको ऐसे ही रहने देना है। फिर अगर आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर आपको ये नहीं पता कि फोटो साइन कैसे बनाने हैं तो इसके लिए गाइज जब अभी रिसेंटली 4214 पद पर ये वैकेंसी आई थी DSSB के अंदर ही, जो कि अभी करंटली एक्टिव भी है। इसमें मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको DSSB के फोटो बनाना है। तो ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल वीडियो है। आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको मोबाइल से साइज बनाना है, कैसे आपको उसमें अपना नाम लिखना है, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ये वीडियो वॉच करने के बाद में जब पता चल जाए कि कैसे बनाना है तो आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन करनी है
और अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपका जो फोटो है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि डार्क पेन के द्वारा व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में करना है, और उसका जो फिक्सल है वो आपको यहाँ पर दिया है। इन फिक्सल को कैसे मैनेज करना है उसकी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, जो कि आपके फोटो अपलोड प्रॉब्लम को लेकर के और फोटो साइज बनाने को है। तो इस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा, आपके मन में कोई सवाल डाउट नहीं रहेंगे। अब जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आपको यहां पर ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। अब आएगा लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपका जो लेफ्ट बाएं अंगूठे का निशान है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। फिर यहां पर आता है आपका राइट थंब इंप्रेशन। अभी आपने लेफ्ट का किया, अभी आपको राइट यानी कि दाएं अंगूठे का अपलोड करना है। तो जहां पर भी है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर आपकी पोस्ट और उनके डिपार्टमेंट और उसकी एज लिमिट आ चुकी है और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन उस पर चाहिए अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ये वैकेंसी है, सेम पोस्ट पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तो आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तीनों में अप्लाई करना है, तीनों को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहां पर इस तरह से तीनों के ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर 2 को देनी है तो आप 2 को भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 सेलेक्ट किया, अब मैं यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अब अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो एंटर करनी है। तो आपके सामने यहां पर डिपार्टमेंट इस तरह से आएगा, तो आपको एक एक करके डिपार्टमेंट की जानकारी देनी है। तो जैसे कि मैंने यहां पर पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, तो इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहां पर आपके सामने, आप इसको टिक कीजिए एंड देन फिर यहां पर गाइज आपके सामने जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है इसको फिल करने के ऑप्शन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन इस तरह से आ चुका है। आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपके सामने डिसिप्लिन का ऑप्शन है। वेबसाइट थोड़ा स्लो वर्क कर रही है इसलिए वक्त लग रहा है, तो मैं यहां पर ग्रेजुएट ही सिलेक्ट कर लेता हूं डिसिप्लिन के सेक्शन में, क्योंकि इसी का ऑप्शन यहां पर दिया है। फिर आती है परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल। जिनको नहीं पता अप टू 2 डेसिमल क्या, मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी परसेंटेज पॉइंट के साथ में लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपकी परसेंटेज 80.92 है तो आपको यहां पर 92 भी लिखना होगा। तो इस तरह से आपको आपकी परसेंटेज एंटर करनी है एंड देन फिर यहां पर आपको आपकी स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है। तो हमने यहां पर स्टेट सेलेक्ट की। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की है वो यूनिवर्सिटी भी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर दीजिएगा। कौन से महीने और साल के अंदर आपने पास की है वो आपका महीना और साल आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। इसके बाद आप यहां पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो यहां पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज अगर आपके पास और कोई सी क्वालिफिकेशन भी है तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करके यहां पर उसकी जानकारी भी भर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ चुका है अन्य क्वालिफिकेशन देने का, पर अगर नहीं है तो आप यहां पर इसको कैंसिल कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखें कंप्यूटर नॉलेज और शॉर्ट हैंड स्पीड, तो आपके पास है तो आप इसको टिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर टिक किया, इसको शॉर्ट हैंड को टिक कर दिया क्योंकि इसके ऊपर ये क्वालिफिकेशन चाहिए ही 100% अप्लाई करने के लिए। अब मैं यहां पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर टिक करता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद एक डिपार्टमेंट की हमारी जानकारी भरी जा चुकी है। अभी हमें दूसरे डिपार्टमेंट की भरनी है जिसमें कि हमने अप्लाई करना है। तो मैंने यहां से डिपार्टमेंट दूसरा सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा सेलेक्ट करने के बाद में सेम वे में आपको यहां पर उसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी भरनी है। तो मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने सेम तरीके से क्वालिफिकेशन को फिल करने के ऑप्शन आएंगे। तो यहां पर गाइज आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन में आपको इसी प्रकार से ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो डिसिप्लिन है इसमें भी आपको ग्रेजुएट ही सेलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर यहां पर आपको आपका जो परसेंटेज है वो एंटर करना है। तो चलिए हम यहां पर इसके बाद परसेंटेज अपनी एंटर करेंगे और जो कि आपको 2 डेसिमल तक एंटर करनी है। तो जहां पर भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। सॉरी, जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपको यहां पर भर देनी है। इसके बाद आप यहां पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, पासिंग ईयर, मंथ, ईयर एंड फिर यहां पर टिक करके आपको इसको भी फाइनली सेव कर देना है। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कि मैंने दोनों डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन फिल करके सेव कर दी है। अब मैं यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके यहां पर जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये देख लीजिए गाइज, आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी वो आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसी
डिपार्टमेंट की जानकारी जैसे कि पर्सनल डिटेल, फोटो सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन, तो वही जानकारी आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब जाकर के उनका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा और वो तभी फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए इनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब मैं ये प्रिंट एप्लीकेशन की टैब के ऊपर आकर के यहाँ पर जिस पोस्ट पर इन्होंने अभी अप्लाई किया है वो पोस्ट यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कर लेनी है और प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको प्रिंट कर लेना है। एंड अगर आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीपल पोस्ट जिसको आप कहते हैं, तो फिर आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सेम तरीके से आपके सामने जानकारी आएगी जैसे आपने अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस पर भी अप्लाई करना है सेम वे में आप दोबारा से कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।